चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और कमेंट से। देशों की 40,000 दुनियाओं में लोगों के सपने तोड़ने वाला सस्ता शार्क टैंक अब आ चुका है हिंदुस्तान में, जिसने नए एंटरप्रेन्योर्स और दिग्गज एंटरप्रेन्योर्स दोनों को सड़क पे लाके बेच दिया है। इस शो का फॉर्मेट सिंपल है, आपको आके अपने धंधे का आइडिया सुनाना है। मैंने एक ऐसा डिवाइस इन्वेंट किया है जिससे कहीं भी कभी भी बॉय डिटेक्ट हो सकते हैं। मैंने ऐसी टेक्नोलॉजी का क्रिएशन किया है जिससे आप बिना ग्लास को छुए कुछ भी पी सकते हो। इसमें नया क्या है? ये तो तू स्ट्रॉ ही बेच रहा है। इसमें नया मेरा ब्रांड का नाम है, चूस ले। जिसके बदले शार्क्स यानी कि हमारे जजेस आप पे पैसा फेंकेंगे और आपकी लेंगे पार्टनरशिप, जिसे अमीरों की भाषा में इक्विटी कहते हैं। ओए 10%, 20%, आई एम आउट। 110%। अब क्या नंगा हो जाऊं? 135 करोड़ हिंदुस्तानियों में से पूरे 10 लोगों ने अप्लाई किया सस्ता शार्क टैंक के लिए, जिसमें से सिर्फ 15 सिलेक्ट हुए। लेकिन हम आपको दिखाएंगे सिर्फ 7 ही, क्योंकि बाकी 8 बढ़ रहे थे। तो चलिए हमारे शार्क्स यानी कि जजेस से मिलते हैं। नंबर 1 पनीर ग्लोवर, ये भारत दे द वसूली ऐप के फाउंडर है और इनका दिल हमेशा ही बदतमीज रहता है। नंबर 2 बबीता पापड़, ये है पापड़ क्वीन ऑफ इंडिया। नंबर 3 उत्तपम मिसल, ये कोई खाने की डिश नहीं, ये डिवोर्स.com के मालिक है। और नंबर 4 अमन गुप्ता की सस्ती कॉफी चमन गुटका, ये बोट नहीं गोट के फाउंडर है। चलो यार अभी बस करो, बहुत इंट्रो हो गए, चलते हैं हमारे पहले कंटेस्टेंट की तरफ। शो में भाई ये क्या है? हमारा शो सस्ता है तो ऐसे चालू करेंगे? हेलो शार्क्स, जैसे कि आप सब जानते हैं यहाँ पर लोगों की गांड से ज्यादा टायर फटते हैं। वाओ। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया है। प्रेजेंटिंग टू यू TMKP। है? भाई मैंने TMKC सुना है, MKC सुना है, MCBC सब सुना है, ये TMKP क्या है? चवन मैं तेरे को समझाता हूँ, ये TMKC है, इसने बस इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके TMKP कर दिए, C का P कर दिया। ओ बॉस, तू ना इंग्लिश में नाम रखने से ग्लोबल नहीं हो जाएगा, तेरे को ना लोकल मार्केट समझना पड़ेगा। इसका नाम TMKC ही रहने दे, समझा? काफी घटिया नाम रखा है तुमने। अरे घटिया तो तेरा नाम भी है, फिर भी तू बिक रहा है ना। कमाल है यार, 200 कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट कर चुका हूँ, बात कैसे कर रही है? सर जैसा आप समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। इसका फुल फॉर्म है तेरी माँ की फूक। शार्क्स ये इंडिया का पहला लाइव टायर इन्फ्लेटर है और ये बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है। ये हवा फूकना। मैं नहीं फूकेगा, मेरे को छाती में दर्द होता है। ये फूकता है। और शार्क्स ये बहुत ही ज्यादा पोर्टेबल है। ये क्या कर रहे हैं? कहीं पे भी घुस जाता है। और शार्क्स ये कॉस्ट एफिशिएंट है। पागल है क्या मादर? भाई क्या कर रहा है तू? ये क्या मजाक है? सर ये मजाक नहीं है, ही ब्लोज रियली वेल। ए, तेरे को कितनी बार बोला हिंदी में बोला कर, ये ब्लो ब्लो किया क्या? जॉब दे रहे क्या वो लोग? मत दो उसको पैसा। ओ बॉस, तुम ना टेक्नोलॉजी के नाम पे एक आदमी लेके घूम रहे हो जो टायर में हवा भरते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो मैं भी कर सकता हूँ। ओ हाँ भाई, हम भी कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सर नहीं कर पाएंगे आप। मतलब तुम बोलना चाहते हो हम फूक नहीं मार सकते? ट्राई करके देखिए। तमाचा किसने मारा है? थप्पड़ किसने मारी? थप्पड़ तो मार भाई। कमाल है, एक बात समझ नहीं आ रही है, इसने सिर्फ कौन है बदतमीज? ओ भाई, ये थप्पड़े कौन मार रहा है? मेरे को बहुत डर लग रहा है। सर हमने फूक मारना पेटेंट करवा दिया। पेटेंट करवा दिया मतलब? पेटेंट? आप अगर कोई आइडिया को अपने नाम पे रजिस्टर करते हो तो आप उसके नाजायज बाप बन जाते हो, और अगर आपका आइडिया कोई यूज करे तो आप उसको नाजायज बाप की तरफ पीट सकते हो। एक मिनट, मतलब ये कहना चाहता है कि इसके अलावा दुनिया में और कोई फूक ही नहीं मार सकता? नहीं सर, और इसीलिए हमारा प्रोडक्ट है मल्टीपर्पज। इसे आप अलग अलग जगहों पे यूज कर सकते हैं, जैसे कि बर्थडे पार्टीज, रोमांटिक डेट्स, फिल्म शूट्स एंड VFX और हॉस्पिटल्स में भी। ओ भाई मैं आउट हूँ यार। नहीं यार, मैं भी आउट हूँ। ये जो आपकी फील्ड है इसमें मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, तो मैं ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगी। फॉर दैट रीजन आई एम आउट।
but I wish you all the very best. Keep blowing. Good job. बॉस मैं इन हूँ, ठीक है। मेरे को ना तेरे प्रोडक्ट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। प्रोडक्ट तेरा बहुत वाहियात है, इसमें खुद हवा नहीं है, टायर में क्या हवा भरेगा। मेरे को इंटरेस्ट है तेरे पेटेंट में, ठीक है। तो मुझे बता तुझे कैश कितना चाहिए। कैश? अरे यार मैं बात कर रहा हूँ ना, तुम क्यों बीच में बोल रहे हो। थोड़ा तमीज और लजीज से बात करो। अब ये लजीज क्या होता है। लजीज? अरे ओ लौड़े, बात कर रहा हूँ ना मैं, रुक ना भाई। तू मेरे को बता तेरे को कितना चाहिए। सर अकॉर्डिंग टू आवर वैल्यूएशन, साहब जो देना है दे दो साहब, भगवान भला करेगा साहब, प्लीज इसका खर्चा बहुत भारी पड़ रहा है साहब। ठीक है चल डन, मैं ना तेरे को पूरे 10,000 रुपए देता हूँ, इसकी ना 50% इक्विटी मेरे को दे दे। डन सर, ले लो 50%। 50% मतलब क्या, बीच से काटोगे क्या। अरे नहीं, तेरे को शेयर करेंगे अपन। शेयर नहीं, मेरे को शेयर नहीं होने का। ये लो तुम्हारे 10,000 रुपए, कॉन्ग्रेचुलेशन। तुम्हारा पेटेंट खरीद के बहुत मजा है, आराम से फूक मारूंगा। बिकाऊ साला, मैं छोड़ कर फूक मारेगा साला तेरे को, छोड़। बेसिक ये अपनी टेक्नोलॉजी शो करनी है, इन्वेंशन करनी है, तो इसके ऊपर लोग इन्वेस्ट करते हैं, सारे बिजनेस मैन बैठे हैं। हेलो शार्क्स, मैं आपके लिए एक जबरदस्त प्रोडक्ट लाया हूँ। वाह भाई, अब आया ना असली प्रोडक्ट। मुझे खाने पीने के प्रोडक्ट बहुत पसंद है। अबे मंदिर के भिखारी, तेरे को हमेशा कुछ ना कुछ खाना ही रहता है, पूरा टाइम चढ़ते रहता है। उस दिन मेरी छोटी उंगली को पनीर समझ के चबा रहा था ये। अच्छा, छोटी उंगली थी इसलिए इतनी लंबी थी। मेरे साथ उंगली मत कर, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं तेरे को, समझा। ये पनीर फटा हुआ दूध है यार। तू आया प्रोडक्ट खिला यार, सीधा मेरे मुंह में डाल दे, आजा। हीरे की परत जौहरी कोई होती है। अरे जौहरी जी, ये लीजिए। बहुत बढ़िया। क्या बीच में खट्टा खट्टा क्या है? हाँ, क्योंकि इसमें चूहे की टट्टी जो है। तो ये है हमारा असली प्रोडक्ट। क्या है, लोगों को देश में थूकने की बहुत बीमारी है, तो इसीलिए हमने ये जबरदस्त प्रोडक्ट बनाया है। क्या है, लोगों की हरकतें ही वैसी है। कीजिए कीजिए, एंजॉय कीजिए। एंजॉय कीजिए मतलब ये क्या एसएल वर्ल्ड है जो एंजॉय करे। सो शार्क, I proudly present my product. Spit me daddy. यार एक बात तुम्हारी डाइजेस्ट नहीं हो रही है मुझे। अबे अगर तेरे को कुछ डाइजेस्ट नहीं होता तो बीच में हकता क्यों है फिर। यार से कोई तमीज सिखाओ यार। 250 कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया है मैंने। अबे पिछली पिच में तो तूने बोला तूने 200 कंपनी में इन्वेस्ट किया, अभी 250 कहां से आ गई। अरे तो आदमी लोग बैठे, इन्वेस्टमेंट चालू है यार, दुकान बंद करके हो सकता है। मूर्ख इंसान। अरे तुम अपना बताओ यार, तुम्हारे नाम तुमने सोचा कैसे? वो क्या है सर, हमारे पिताजी को है ना थूकने की बीमारी थी, तो उनकी थूकने की इसी बीमारी को ना आगे बढ़ाने के लिए हमने ये जबरदस्त प्रोडक्ट बनाया है। बेटा सुन, थूकना ना तेरे बाप को नहीं, तेरी माँ को चाहिए था, तब तो तू पैदा भी नहीं होता और ना तेरा ये जबरदस्त प्रोडक्ट बनता, समझा। मैंने ना इससे घटिया प्रोडक्ट लास्ट चमन का देखा था। इससे घटिया प्रोडक्ट ना आज तक बना है ना कभी बनेगा। ये दुनिया का पहला और आखिरी प्रोडक्ट है। मुझे भगवान बचा ले इस प्रोडक्ट से, मुझे भगवान उठा ले, मार दे, जला दे, मुझे पेट्रोल दो, मेरी नस काट दो, मेरी नसबंदी करा दो, कटोरा बेच रहे भाग मादर। देखिए, आप जब थूकते हैं तो आपकी थूक आउट जाती है, तो उसी तरह से मैं भी आउट हूँ। बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। थूकते रहिए। मैं तो देखा हूँ मारूंगा। अरे आप लोग मेरे पे क्यों भड़क रहे हो? हाँ, स्पीच में थोड़ी 19-20 हो गई रहेगी। अरे मेरी तरफ ना देखिए, मैं इस प्रोडक्ट पे थूकू भी ना। मेरी एक पार्टनर है, वो अच्छे से समझाएगी। ए मृगना, इधर आना। क्या हुआ शार्क्स? एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, आई एम इन। अरे अभी तो इसने बोला मैं इस प्रोडक्ट पे थूकू भी ना। हाँ तो सही बात है, खुद के इन्वेस्टमेंट में कोई थूकता है क्या? अबे कैसा आदमी है ये। मस्त तू थूकता है कैसे? हाँ तो आपको कितने पैसे चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए? सर हमारी आज 60,000 की है। अच्छा तो सिर्फ 6 लाख। तो क्यूटी, आपकी इक्विटी कितनी है? 50%। और इसकी? सेम 50%। हाँ तो ठीक है, इसकी 50 हुई मेरी और मैं आपका। आप और मैं फुल ट्रांसपेरेंसी, कोई थर्ड पर्सन नहीं। यू गेट आउट। ठीक है। कांग्रेचुलेशन। हाथ मिलाइए। अरे हाथ हटाइए, हाथ मिलाइए, हाथ मिलाइए। कांग्रेचुलेशन। जबरदस्ती है ये। अरे तू जा चेक छुट्टा करा के आजा। ये लो, थैंक यू सो मच। 50-50 आप और मैं और नोबडी एल्स। ओके, थैंक यू। हेलो शार्क्स, मेरा नाम है भारती। आई लव योर शैडो। थैंक यू मैम। और मेरी कंपनी का नाम है बैड लक भारती।
क्योंकि मेरी कंपनी में जितने भी इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया ना वो सब बैंकरप्ट हो चुके हैं, और तो और जो भी एम्प्लॉइज थे वो बेरोजगार हो चुके हैं, क्योंकि मैंने आज तक एक भी रुपया नहीं कमाया। हाँ तो सर मैं वही तो बता रही हूँ, मेरा प्रोडक्ट ही है बैड लक। तो शार्क्स मैं आज बेचने आई हूँ अपनी पनौती फॉर जस्ट 20 लाख रुपीस और 100% इक्विटी। भाई साहब मैं ना पागल हो जाऊंगा इस शो पे, कसम से कह रहा हूँ। कोई अपनी माँ की फूक बेच रहा है, कोई बाप का फूक बेच रहा है, अब अगला क्या है, बहन का बाल, भाई का केला। और भाई अगर तुम लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया ना, मैं तुम लोग की शक्ल भी नहीं देखूंगा। ओ चमन तेरे को क्या जरूरत है इस प्रोडक्ट की? हाँ तेरा तो वैसे भी बैड लक चल रहा है, तू है ही पनौती साले खुद। और आप जब टाइम आता है तब आई एम आउट बोलिए ना, अब तो बोले आई एम आउट। ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनमें मेरी एक्सपर्टीज। अरे आप मुझे क्यों पका रही है, उसे बोलिए ना सीधा आई एम आउट। आई एम आउट। अरे उसे बोलिए ना। ये जो प्रोडक्ट्स हैं। अरे आप आई एम आउट बोलिए ना। आई एम आउट। थैंक यू। लेकिन मैं इन हूँ, अबे ओ येड़े, तेरे को ये बर्बाद करके छोड़ देगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। क्या मतलब? मतलब कि इनके पनौती की वजह से हमारे कपल्स के बीच में लफड़े बढ़ेंगे, उससे डाइवोर्स रेट बढ़ेगा, धंधा बढ़ेगा, डाइवोर्स भारती जी दिल जाने इनको बेवकूफ को छोड़ो, अब चुप कर तू मोटा। नौ सौ 21 करोड़। थैंक यू सो मच सर। अगली फोन नंबर है मेरा, सारे के सारे पैसे ट्रांसफर कर दूंगा अपने सारे। अरे जितना मांगोगे वो सारे एक साथ ट्रांसफर कर दूंगा यार। थैंक यू सो ऑल मच द बेस्ट टू सर। यू। ये नंबर व्हाट्सएप पे भी है, ठीक है? अरे भाई चोर आ गया। अरे फोन और वॉलेट संभालो। अरे इसको सेट से निकालो भाई। देखा शार्क्स, मैं हमेशा ऐसे ही पकड़ा जाता हूँ। अच्छा ये कंटेस्टेंट है भाई, क्या बात है। इसे बोलते हैं पिचिंग वेरी नाइस। सीख कुछ चमन सीख, इसे कहते हैं पिच की ओपनिंग। बताओ बॉस बताओ, आई एम वेरी क्यूरियस। सो शार्क्स, मेरे को ना एक्चुअली एक बीमारी है। एक्चुअली ये बीमारी का नाम है चोरी, और बचपन से ही मेरे को चोरी करने का ना बहुत ही ज्यादा शौक है। और मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मेरे को ऐसा नॉर्मली पॉकेट मार नहीं बनना है, मेरे को बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल और वर्ल्ड फेमस चोर बनने का है। ये भी अलग की फैंटेसी होती है। वाओ। तो मेरा ये ऑफर है कि मेरे को चाहिए 2 लाख रुपए, और मैं आपको दूंगा 10% इक्विटी। भाई 2 लाख रुपए का क्या करेगा तू? चोरी का क्रैश कोर्स करेगा? देखो 2 लाख में से पहले तो 20% मैं वीएम फंड्स में डालूंगा, और बाकी के 80% से ना मैं एक सेकेंड हैंड हायाबुसा खरीदूंगा। वो क्या है ना, हायाबुसा से चोरी करूंगा तो शायद मैं एक दिन जॉन अब्राहम जैसा चोर बन जाऊंगा, फिर उसके बाद 30 बार खान जैसा बन जाऊंगा, और एक ना एक दिन मनी हाइस्ट का प्रोफेसर तो बन ही जाऊंगा यार। तो ये आपका विजन है? अरे विजन तो होंडा के पास है, मेरा तो मिशन है। मेरे को ना खुद का एक दिन चोरी का ऐप लॉन्च करना है, जिसका नाम होगा जरा जरा कैच मी। कैच मी? नहीं जरा जरा किसमी? अरे नहीं जरा जरा होल्ड मी होल्ड मी होल्ड मी। अरे जरा जरा। अबे इधर लिटिल चैम्प्स नहीं चल रहा है भाई। तू अपने ऐप के बारे में बता। ओके सर, तो मैं मेरे प्रॉफिट में से 20% वीएम फंड में डाल दूंगा, और बाकी का प्रॉफिट आपके साथ शेयर कर लूंगा। ओके भाई मैं कब से सुन रहा हूँ वीएम फंड, मैंने पीएम फंड सुना है, सीएम फंड सुना है, अब ये वीएम फंड क्या है? अरे सर वीएम फंड मतलब विजय माल्या फंड। वो क्या है ना, कभी भी बिजनेस में ऊंच नीच हुआ ना तो ये फंड लेकर पहली फ्लाइट पकड़ के लंदन सेटल। वाह भाई, इसका तो फ्यूचर पहले ही सिक्योर्ड है। भाई सुन, मैं ना तेरे को एक ऑफर देने को तैयार हूँ। मैं ना भारत डे का फाउंडर हूँ। भारत डे ना इतना बड़ा ऐप है, वसूलने का ऐप है। इनकी औकात नहीं है मेरे सामने खड़े रहने की। तो इस देश में जितने भी गुंडे, मवाली, वसूलने वाले, बैंक वाले, डॉन जो भी है ना, सब वसूलते हैं पैसे मेरा QR कोड यूज करके। तो तू मेरे को ज्वाइन कर ले, मैं तेरे को अपना कॉन्टैक्ट दिला दूंगा। अरे तुझे चोरों का इन्वेस्टमेंट चाहिए ना, मुझसे बड़ा चोर और कोई है ही नहीं। और चेंज है, एग्री विद। तूने अमन गुप्ता का नाम सुना है? अरे वही वोट वाला, उसका मैंने वोट का कंसेप्ट चुरा के अपना वोट बना लिया। इससे बड़ी चोरी और क्या होगी? चोरी नहीं से चिंदी चोरी बोलते हैं भाई। देश को भी अकेले चोरी तो करेगा नहीं, तो मेरी जो 300 कंपनीज में इन्वेस्ट किया है उसके 600 वॉचमैन की मदद से हम किसी भी सोसाइटी में चोरी कर सकते हैं। सस्पिशियस डिलीवरी में मेरा इन्वेस्टमेंट है, वो तो डिलीवरी करवा देंगे। नहीं कर पाएंगे, मेरे गेट पे 2000 वॉचमैन रोक देंगे उसे। हम गेट तोड़ के अंदर घुस जाएंगे। अबे गेट है, इसका हेडफोन नहीं टूट जाएगा ऐसे। एक मिनट भाई सुन, मैं ना तेरे लिए जबरदस्त ऑफर लाता हूँ। ओ ऑनियन उत्तपम। अबे तू छोड़ इन लोग को, तुझे क्या 2 लाख चाहिए ना, मैं तुझे 4 लाख देता हूँ। छोड़ भाई, कार ले ले, बनाओ अभी 4 लाख का चेक बनाओ। छोड़ बैटल कैसी मार रहे
Wiped his hand. अरे यार